नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने आगे बात करने जा रहे हैं। तो पीछे जितना भी अपने किए 4 से 5 पार्ट के अंदर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उसी एक प्ले लिस्ट बना दी है साइंस की, और उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप जाकर के पहले उनको देखना, फिर यहाँ पर आना। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स करवाया जाएगा हर आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपने बात करने जा रहे हैं प्रकाश, या इंग्लिश में बोले तो लाइट। प्रकाश या लाइट क्या है? प्रकाश, प्रकाश की परिघटनाएं कौन कौन सी है, इन पर अपने चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो बहुत से प्रकार की होती है, जैसे अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, इस प्रकार। तो उनमें भी एक प्रकार की तरंग होती है जिसे बोलते हैं प्रकाश तरंगे। तो आज अपने बात करेंगे प्रकाश तरंगे क्या है। तो प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो कि एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे अपने एक प्रकार से ऊर्जा भी कह सकते हैं। यानी ऊर्जा का ही दूसरा रूप क्या है? प्रकाश है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, आप भी नोट कर लीजिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। यह ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी ऊर्जा का ही एक प्रकार है, इस प्रकार अपने कह सकते हैं। अब बात आती है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश जो है माध्यम में अलग अलग वेग से गति करता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है, और वो होता है, देखिए यहां पर लिख देता हूं, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात आती है कि निर्वात क्या है। तो क्या है कि माध्यम के अलावा, यानी जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, वो निर्वात कहलाता है। जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, बिल्कुल विरल एकदम, वो निर्वात होता है। अब आगे बात करते हैं अपने। तो प्रकाश जो है माध्यम में किस प्रकार गति करता है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे माध्यम कठोर होता जाएगा, यानी सघन होता जाएगा, वैसे वैसे प्रकाश का वेग जो है घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश गैसों में सबसे अधिक तेजी से गमन करेगा, द्रव में उससे कम तेजी से गमन करेगा, और ठोस में सबसे कम वेग से गति करेगा। इसका मतलब जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग
वो जो है निर्वात में तो सबसे अधिक होगा, निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद में गैसों में, उसके बाद में द्रवों में, और उसके बाद में ठोसों में। इस प्रकार होता है, यानी सबसे कम प्रकाश का वेग ठोसों में होता है। यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, जो अपने ध्वनि तरंगे होती है उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये हुआ प्रकाश पर एक छोटी सी चर्चा कि प्रकाश क्या है, क्या प्रकाश की नेचर है। अब बड़े बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति पर। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो ड्यूअल मानी जाती है, यानी द्वैत प्रकृति मानी जाती है। अब देखते हैं द्वैत किस प्रकार से। प्रकाश जो है, कहा जाता है कि प्रकाश कभी तो तरंग के रूप में व्यवहार करता है और कभी कण के रूप में व्यवहार करता है। यानी अलग अलग कंडीशन में प्रकाश अपना रूप चेंज करता रहता है, यानी कभी कण के रूप में व्यवहार करता है तो कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो लिख देता हूं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति? द्वैत प्रकृति होती है। ये वह प्रकाश के बारे में कुछ चर्चाएं। अब बात करते हैं कि प्रकाश हमें देखने में कैसे सहायक होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक चीज क्या है? आवश्यक शर्त है पहली कि प्रकाश होना आवश्यक है, प्रकाश होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो आवश्यक शर्तें क्या है कि वहां पर पहली तो है प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। और दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। ये हुई प्रकाश की बात। अब अपने देखेंगे कि प्रकाश जो है, अपने पढ़ा अभी भी कि प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार करता है, यानी कभी तरंग के रूप में और कभी कण के रूप में। तो इस प्रकार जो प्रकाश की परिघटनाएं हैं वो भी अलग अलग होगी। यानी कभी तो जब प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करेगा तो वो भी कुछ परिघटनाएं होंगी, और जब प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करेगा
तो कुछ अलग परिघटनाएं होंगी। तो अपने बात करते हैं प्रकाश की परिघटनाओं पर, या घटनाएं या परिघटनाएं कह सकते हैं। तो प्रकाश की परिघटनाओं में अगर अपने बात करें तो अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये है प्रकाश की अपन मान लेते हैं पहली परिघटना। तो ये परिघटना अपने आज चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी अलग माध्यम की सतह से टकराकर, या अपने कह सकते हैं किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए, प्रकाश द्वारा एक माध्यम में चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापिस लौट जाना, वापिस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब अपने बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन घटना जो है होती किस प्रकार है। तो देखिए, ये कोई अपने एक परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं, क्या है ये, परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ पर ये कोई अभिलंब ले लिया, क्या है, अभिलंब। ये जो माध्यम है और ये जो नीचे वाला माध्यम है ये अलग अलग है, यानी ये एक परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए या समतल दर्पण मान लीजिए, क्योंकि समतल दर्पण का ये पृष्ठ जो है परावर्तक होता है। तो देखिए, इस प्रकार मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये जो मैंने खींचा है ये क्या है, इस परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब है, और ये जो किरण आई है ये टकराने के बाद में वापस इसी दिशा में लौट जाएगी, यानी इसी माध्यम में लौट जाएगी। ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये किरण जो है जो आ रही है ये क्या कहलाती है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो है ये कहलाती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। और ये जो है ये कहलाता है अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, इसको प्रकाश किरण कहते हैं। ये होगी परावर्तित प्रकाश किरण। और ये जो कोण होता है अभिलंब के दो साथ जो आपतित किरण बनाती है, इस कोण को बोलते हैं अपने आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आई से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो ये कोण है अभिलंब के साथ जो रिफ्लेक्टेड किरण यानी परिवर्तित किरण जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं अपने
परावर्तन कोण। कई बार इसको क्या है कि थीटा आई से भी व्यक्त कर दिया जाता है और कई बार इसको थीटा आर से व्यक्त कर दिया जाता है। तो चाहे आई आर लिखो चाहे थीटा आर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अब अपने बात की है करते हैं परावर्तन के रूल या नियम। तो नियम क्या है इसके, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है और ये जो अभिलंब दिखाई दे रहा है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख देता हूं मैं, आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो बात हुई प्रकाश के परावर्तन की। अब दूसरी इसकी शर्त का देख लेते हैं क्या है। तो दूसरी जो शर्त है वो होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जो आर है, या आपतन कोण थीटा आई और परावर्तन कोण थीटा आर जो है वो बराबर होते हैं सदैव। ये परावर्तन का दूसरा नियम आ गया। तो ये दो शर्तें हैं परावर्तन की कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है और आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये जो घटना थी ये थी प्रकाश का परावर्तन। आज अपने यहीं तक पढ़े, कल अपने क्या करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और प्रकाश की नेक्स्ट परिघटनाएं जैसे व्यतिकरण, अपवर्तन वगैरह, ठीक है, वो अपने पढ़ लेंगे, ध्रुवण वगैरह। तो आप जुड़े रहिए, अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।